Once again, welcome to my channel MZQ classes for SSC class 9 and 10. Now, we're gonna start last minute series 2-3. The chapter name is Production. ठीक, प्रोडक्शन भी बहुत ही इजी चैप्टर है. ओके, और हम लोग कम समय में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन. पर उससे पहले, if you don't follow me on Instagram, go and check it out. MZQ classes on Instagram and subscribe to MZQ classes. Okay, so let's begin. चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है. ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स. ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गुड्स बनाते हैं या सर्विस बनाते हैं जो इन्वॉल्व करता है कंटेनिंग वेरियस इनपुट्स टू जनरेट आउटपुट. बहुत सारा सामान जैसा रॉ मटेरियल लेता है, बहुत सारा इनपुट डालना पड़ता है, तब जाके वो एक आउटपुट निकलता है जिसका कोई वैल्यू हो और इसको यूटिलिटी कर सकता है, मतलब कि कंज्यूम करके सेटिस्फाई कस्टमर हो सकता है. अब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारा इनपुट लगता है एक आउटपुट निकालने के लिए, जिसका कोई वैल्यू हो और उसको यूटिलाइज कर लिया गया हो कंज्यूमर को. जस्ट टेक एन एग्जांपल, रोलेक्स, या फिर मान लो घड़ी. हाँ, रोलेक्स मान लीजिए. अब रोलेक्स का घड़ी में क्या क्या यूज हुआ है? गोल्ड का. अगर तुम घड़ी लोगे तो गोल्ड लगा हुआ रहेगा, मेटल, स्टील जैसा बता रहे हैं हम. ठीक है, अगर तुम डायमंड करोगे डायमंड डला हुआ रहेगा. तो बहुत सारा इनपुट डला हुआ रहता है ना, काटा जो रहता है, इसका जो टिक टॉक करता है. ठीक, तो बहुत सारा इनपुट लगता है, बैटरीज लगता है, बटन्स लगता है. तो इतना सारा जो इनपुट्स लगता है, तब जाके एक आउटपुट निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ओके, तब जाके जितना है वो काटा, बड़ा काटा, छोटा काटा जो बनता है, डायमंड का जो काटा रहता है. ओके, और बटन्स डायमंड का जो रहता है, बेस चेन जैसा रहता है, सर मेरे वाला जो चेन वाला है. ठीक है, रोलेक्स नहीं है मगर ये जो चेन जैसा रहता है. तो जितना आउटपुट लगा इसमें, बैटरीज जितना वो वगैरह वगैरह एक्सेट्रा चीजेस लगा, दैट विल जनरेट आउटपुट, वन आउटपुट. मतलब एक और बार समझा रहे हो, एक और बार समझो कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा इनपुट लग रहा है, तब जाके एक प्रोडक्ट बन रहा है. घड़ी का लेके सब बताया, काटा, बटन, बैटरी सब लग रहे हैं. तो मान लो 4 सामान लग रहा है, 5 सामान लग रहा है, तब 5 इनपुट्स लगा, तब जाके एक घड़ी बन रहा है. वन आउटपुट, द नेम इज वॉच, रोलेक्स वॉच या फिर कोई वॉच. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. ओके, और जिसका वैल्यू, रोलेक्स का वैल्यू तो तुम लोग को मालूम है कितना वैल्यू है. और जो इसका वैल्यू है, जो खरीद रहा है, यूटिलिटी. अब कस्टमर यूटिलिटी कैसे करेगा? टाइम देख के, अच्छा ये टाइम है, शो ऑफ, देखो रोलेक्स वाली, देखो रोलेक्स का गाड़ी जैसा बता रहे. ठीक, तो यूटिलिटी, कस्टमर सेटिस्फाई कि हाँ भाई मेरे पास रोलेक्स का गाड़ी है. तुम लोग भी जब लोग बोलेंगे मेरे पास रोलेक्स का गाड़ी था, हाँ हो गया, है ना. सोचो, तुम लोग तो दिमाग में सोचोगे चीज. तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ये कर लो क्योंकि इसका पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट्स या फिर व्हाट इज बीइंग द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये जो है डिसीजन करता है, डिसाइड करता है ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कैसा हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बनेगा और कब बनेगा. ओके, तो इसी प्रोडक्शन प्रोसेस को डिसाइड करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डील्स करता है, मतलब वही करता है. मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैं देखो मैनेज, तो मैनेज करेगा ना. प्रोडक्शन में तुम समझ गए, अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बात हो रहा है. ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस. तो उस कारण से जो रिजल्ट जो निकलेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बनाएंगे, जो प्रोड्यूस होगा, वो स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन इन द अमाउंट स्पेशल होगा. रोलेक्स का गाड़ी स्पेशल है, इसका जो अमाउंट है वो बहुत हाई है. ठीक है, इसमें इनपुट भी बहुत लगा ना. एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड रोलेक्स का गाड़ी हर लोग मांग रहे हैं, अमीर लोग. ओके, रिच पीपल्स. ओके, एंड एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो अभी रोलेक्स का बात नहीं हो रहा, अब दाल चावल. अब कोई एक नेसेसरी प्रोडक्ट का बात हो रही है, गुड्स का बात हो रही है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा वो क्या डील्स करता है, डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस में कि क्या हम लोग बनेगा, कैसा बनेगा और कब बनाएंगे, क्यों, कब और कैसे बनाएंगे. ओके, तो प्रोडक्ट को और तो प्रोडक्शन, सो जिससे क्या हो, जो दैट रिजल्टिंग गुड्स जो निकलेगा, जो पूरे सर्विसेज जो बनेगा, जो आखिरी में बन जाएगा, उस वो जो है स्पेशलाइजेशन इन द अमाउंट
मतलब कि जो हम अमाउंट रखेंगे वो प्रोडक्ट का, वो भाई कि हाँ बस सेटिस्फाई हो कि हाँ अगर हम इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका जो ये अमाउंट है ये सेटिस्फाई। मान लो रोलेक्स का जो घड़ी है उसका दाम 1 करोड़ रुपया, 1 लाख, अच्छा चलो 1 लाख रुपीज मान के चलो। तो जब कोई रिच पीपल जाएगा घड़ी देखने, अच्छा 1 लाख, तो हम जैसा अगर मान लो हम जा रहे हैं रोलेक्स का घड़ी लेने, सोचो सोचो घड़ी सोचो, घड़ी सोचो, ओके। तो हम जब जा रहे हैं रोलेक्स का घड़ी लेने, तो हम बोला चलो ठीक है 1 लाख रुपए दाम है तो मतलब यूटिलिटी है, कुछ इसमें स्पेशल है, तभी इसका दाम 1 लाख रुपये है। ना फिर भाई वो चोर बाजार जैसा रहता है, तो लोकल स्टोर जैसा लोकल मार्केट है तो वहां से कि हम जाके ले लेते, है ना। हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमको यहाँ मालूम है कि यहाँ हमको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें जो सामान इनपुट हुआ है, जो रॉ मटेरियल मांगे चलो जो लगा है, इनपुट्स जो है वो सही है, गुड्स अच्छा है, गुड्स मतलब अच्छा अच्छा। अब हम लोग अच्छा बात करें, वो चीज अच्छा है डाला हुआ अंदर जो इनपुट्स है, ओके। तभी हम यहाँ आके खरीद रहे हैं। और जो 1 लाख रुपये इसका प्राइस है वो यूटिलिटी स्पेशल है, सही है। हाँ भाई चल 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये है तो भाई बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है तभी ना उसका अमाउंट इतना है, वैल्यू अच्छा है, वैल्यू उतना 1 लाख का है। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा अच्छा नहीं रहता तो उसका वैल्यू उतना क्यों रहता, सोचो इस चीज, है ना। और तो बाय द शेड्यूल डिमांडेड, कि जो डिमांड कर रहा है कस्टमर लोग, सब हमको मांगे चलो, एंड एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम दाम में मिल जाए। तो यहाँ बात हो रहा है कि जो नेसेसरी गुड्स है, दाल चावल बाकी सब जो सामान है, आइटम्स है, गुड्स है, तो वो सब का बात हो रहा है। हमने डिमांड किया दाल चावल का डिमांड करते हैं, तो उनको हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम दाम में मिल जाए, अच्छा भी रहे और कम से कम दाम में भी मिल जाए, ओके। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ शेड्यूल डिमांडेड एंड एट मिनिमम कॉस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। पहले क्या है डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट का प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को प्लानिंग करके उसका शेप, साइज, लुक्स और फीचर और क्वालिटी डिसाइड करना, ताकि वो यूजफुल भी हो और कस्टमर जो है सेट को, कस्टमर को पसंद भी, हाँ भाई प्रोडक्ट जो है अच्छा है, जैसे रोलेक्स हुआ, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम लोगों को जैसे एग्जाम्पल बताया। देखो सिंपल मैंने बताया कि प्रोडक्ट का बनाने से पहले उसका पूरा प्लान और अपीयरेंस तैयार करना ही डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल जैसा तुम लोगों को बताया रोलेक्स का वो हुआ, ठीक है। देन वी केम टू डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान और ऑर्गेनाइज करना। प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले से पहले पूरा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान करना, उसको मैं बोलता हूँ डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, ओके। अब हम लोग आएंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, and I want to tell you this thing that it is very important for your class 9 exam because it will come as a short notes as the main function. It will come as a short notes. इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज मीन बाय पीपीसी, ये डायरेक्ट पूछेगा पीपीसी बताओ, तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, तो पीपीसी पूछ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म भी याद रखो उसका, ठीक है, क्योंकि ये तो 100% आएगा ये को मालूम है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का क्या मतलब है, देखो प्रोडक्शन के पहले से प्लान बनाना और फिर इंश्योर करना कि वो प्लान सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको बोलते प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ठीक है। फिर प्रोडक्शन से पहले प्लान करना, प्लान बनाना और फिर इंश्योर करना कि वो जो प्लान हमने बनाया वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके। सिंपल वर्ड में बताया तो कितना प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्लान हुआ, ये प्लान बनाना और प्रोडक्शन को स्मूथली चलाना, उसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। स्मूथली चलाना रहना ही प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल समझ गए, प्लान करना कैसे बने क्या बनेगा और फिर उसको सही तरीका जो प्लान हम लोग किया स्मूथली कराना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ओके। देन वी कम टू इफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब है कि गुड्स को मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्ट के साथ बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस करना, उसी को हम बोलते हैं इफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। सिंपल वर्ड में प्रोडक्शन को स्मार्ट तरीके से करना, जिससे रिसोर्सेस मतलब कि टाइम, मनी, लेबर, मटेरियल्स का ज्यादा वेस्ट ना हो, या यही इफिशिएंट प्रोसेस है, यही इफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस है। उतना वेस्ट नहीं होना चाहिए जितना है, मतलब कि ट्राई करना कि कम से कम खर्चा हो, उसको बोलते हैं इफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, सॉरी इफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड देन वी केम टू क्वालिटी कंट्रोल। ये चेक करना कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है,
और टेस्ट करना, प्रोडक्ट बन गया। अब टेस्ट करना है कि मतलब कि टेस्ट करना है कि हाँ कैसा है, अगर इसमें कुछ खराबी निकला है तो उसको फिर वही, तो उसको फिर बताना कि ये सब खराबी है और फिर इसको ठीक करना है। तो पहले तुम खुद टेस्ट करो, उसके बाद दूसरा को बताओ, ओके, तब बेचो। क्योंकि देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो मैनेजर होता है, अब एक प्रोडक्ट बना लिया, अब वो ना क्या करता है, मान लो घड़ी का ही बता तुम लोग को, तो घड़ी का अब देखे कि घड़ी का हाँ टाइम सही चल रहा है, ये सही वो सही, ठीक जैसा वो लोग करेगा, हाँ ये ठीक है ये ठीक है, हाँ डिजाइन अच्छा है, अब चला के देखेगा 1 घंटा, बटन घुराएगा, जो है मतलब करेगा। अब जब ये सब कर लिया, अब अगर देखा कि हाँ भाई सब अच्छा है, तब जाके बोलेगा कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, इसी तरीके का बना, सैंपल जैसा होता है ना कि सैंपल बना के भेजा, अगर वो सैंपल सही हो गया तो ये सैंपल, तो हम लोग वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सुने, कपड़ा ये सब ज्यादातर क्लोथ्स में होता है, ठीक है, क्लोथ्स में, और जो लेदर का प्रोसेस होता है उसमें आता होता है कि पहले जो है मैनेजर को सैंपल भेजा जाता है, और अगर एंटरप्रेन्योर जो मैनेजर है वो लोग अगर बोले कि हाँ भाई सही प्रोडक्ट है, आप ये वाला बनाइए, ठीक है, मतलब 5 प्रोडक्ट बना के 5 सैंपल भेजा है अलग अलग, बोलेगा कि नंबर 1 वाला अच्छा है, तो नंबर 1 वाला जैसा प्रोडक्ट सेम टू सेम सब प्रोडक्ट बनेगा और कस्टमर को सेल कर दिया जाएगा, ओके। देन वी केम टू कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम क्लास 9, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन में खर्च को कंट्रोल करना और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, ताकि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड में बताएं तो बेकार या एक्स्ट्रा खर्च को रोकना, उसको हम लोग बोलेंगे वही कॉस्ट कंट्रोल, और पैसा टाइम लेबर मटेरियल को सबसे इफिशियंट यूज करना, तो जितना हो सके उतना कम यूज करना, मगर मिनिमम इनपुट बट मैक्सिमम आउटपुट, समझ गए, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए, ओके अंडरस्टूड। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस में कि आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ थोड़ा देखते हैं, प्लीज देखिए। देखो पहला पूछेगा व्हाट इज आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है वो बताओ। फिर बोलेगा पीपीसी, देखो पीपीसी आया ना, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ये अलग इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट ही है, जो तुम लिख रहे हैं ना सबको मैं तुम अपना नोट, ये सब नोट लिखो, एक पेज मत लिखो, एक कॉपी बनाओ, उसमें हर चैप्टर का एक एक पेज रिवीजन नोट बनाओ, जितना भी लिखा मैंने सब लिखो। और ये फंक्शन को तुम कैसे लिखोगे बता दे, फंक्शन को तुम क्या कर सकते हो ना कि डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट है डैश, अब कीवर्ड्स लिखो, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट को अच्छे से प्लान करना, वो करना कि कब बनेगा कैसे बनेगा, बस बस हो गया, तुम इतना लिख दो, बस तुम समझ जाओगे जब तुम खोलोगे एक दिन पहले, अच्छा डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि प्लान करना कि कैसे बनेगा कब बनेगा, बस हो गया, समझे, ठीक है। देन वी केम टू व्हाई वी हैव टू डिजाइन प्रोडक्ट, क्यों हमने प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, बिना प्रोडक्ट को बिना ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, जवाब है नो, बिकॉज वी नीड टू प्लान फर्स्ट हाउ टू मेक द प्रोडक्ट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू डू दिस, यहाँ पॉलिसी है ना। अब लोग आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन का, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन, तुम बताओ, ठीक है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, ओके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये होगी ये होगी ये होगी ये होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज प्रोडक्शन हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग कस्टम ह्यूमन वांट्स, कैसे प्रोडक्शन जो है हेल्प करता है सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। हम लोग यहाँ पढ़े थे कॉस्ट कंट्रोल हुआ, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, देन ये आपका ये टोटल हो गया, और ये एफिशिएंट, ये नहीं तो 5 और 6 आपका प्रोडक्शन जो है कस्टमर का हेल्प कर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ओके। अब हम लोग देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स तो तुम लोग को पता आएगा, आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें भी आएगा, और डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, तो ये दोनों में भी आएगा शॉर्ट नोट्स, और सीसीओ कॉस्ट कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, समझ गए, सब समझ गया था तुम लोग, अगर नहीं समझे फिर वीडियो देखो फिर समझो, लेकिन समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे, ठीक है। So this we are committed. Hope you like the video. If you like, तो like कर दो, share कर दो, and subscribe to the class and follow Instagram. Thank you so much. Love, take care. Bye. Love you.